गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स है, अवकल गणित, उसके पहले चैप्टर के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कि पहला एग्जाम्पल आपका क्या है। प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ ऑफ अक्ष के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए अवकलनीय है। तो अपने को सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि आपका ये फलन है जिसमें अक्ष क्या है, कोई न कोई वास्तविक संख्या है। तो अक्ष के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये अवकलनीय है, ये अपने को सिद्ध करना है। अब चाहे हमें सिद्ध करना हो, चाहे भले ही जांच करनी हो, उसी प्रोसेस से अपने को आगे बढ़ना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले अपन फलन लिख देते हैं कि फलन हमारे पास में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है फॉर ऑल अक्स बिलोंग्स टू आर। कहने मतलब सब के सब अक्स के जो मान है वो वास्तविक संख्याएं हैं। अब अपने अवकलनीयता की जांच करनी हो चाहे सिद्ध करना हो, उसके लिए दो स्टेप का प्रयोग करेंगे। एक हम बोलते हैं दायां अवकलज। दायां अवकलज, दाएं अवकलज को आप शॉर्ट में RHD बोल सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसके लिए आपने को एक फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c बटे h। यहाँ पर h ग्रेटर देन 0, h का मान है वो 0 से बड़ा है लेकिन 0 के नज़दीक है। ये दायां अवकलज का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो किस प्रकार से ये फॉर्मूला लगेगा वो आप देखिएगा। यहाँ पर ये जो c है, c क्या है, कोई न कोई वास्तविक संख्या ही है। अक्ष के जितने मान हैं उनको हमने c मान लिया। तो अब आपका जो फंक्शन है ये, इसमें अक्ष की जगह अपन ये लिखेंगे। तो अक्ष की जगह ये लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका c प्लस h बनेगा। फिर इसके बाद f ऑफ c का मतलब है कि आपके फंक्शन में जहाँ जहाँ अक्ष है वहाँ पे c लिखना है। तो इस अक्ष की जगह अपन c लिखेंगे तो ऐसा बनेगा, बटे में ये h है। पहले हम इसका सरलीकरण करेंगे और जब वो सरल हो जाएगा उसके बाद में लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि c से c कट गया था और h बच गया। यहाँ h में h का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। और किसी भी कांस्टेंट राशि में लिमिट नहीं लगती है, इसलिए यदि लिमिट को सरल करना चाहेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जो कांस्टेंट राशि है वही आपका रिजल्ट होगा। ये जो रिजल्ट मिला अपने को ये परिमित है और ये कह सकते हैं ये वास्तविक वैल्यू है। इसी प्रकार अपने बायां अवकलज निकालेंगे। बायां अवकलज, बाएं अवकलज को शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, LHD। इसका जो फॉर्मूला होगा वो इसी से मिलता जुलता है, बस इतना ही है, जहाँ जहाँ h लिखा हुआ है इसमें उसको नेगेटिव लेना है। तो बाएं अवकलज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस h, प्लस h की जगह माइनस h आ जाएगा और नीचे भी h की जगह माइनस h आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ c माइनस h का मतलब है कि आपके फंक्शन में जहाँ जहाँ अक्ष दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको एक बार c माइनस h लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एक बार हम लिखेंगे c माइनस h। एफ ऑफ c का मतलब है कि अपने फंक्शन में अक्ष की जगह c लिखना है। तो ये c हो गया बटे माइनस h। आप यहाँ देख रहे हैं कि c प्लस का c माइनस का कट गया, माइनस h बटे माइनस h आ रहा है। इसको यदि सरल किया जाएगा तो भी हमारे पास में प्लस का 1 आएगा। अब कांस्टेंट राशि में लिमिट लगती नहीं है, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो जो कांस्टेंट राशि वही होगा।
आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दायां अवकलज और जो बायां अवकलज है उनके मान जो है वो परिमित भी है और वेद्य हैं और साथ साथ में बराबर भी हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि RH जो है और LHD, RH LHD का मतलब आप समझ रहे हैं, दायां अवकलज और बायां अवकलज वो बराबर है। तो यदि अक्स बिलोंग्स टू R के सभी मानों के लिए ऐसा बराबर आ रहा है, तब आपका जो फलन है वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। किसी भी फंक्शन के लिए अवकलनीयता की यदि अपने को जांच करनी है तो अपन इस प्रक्रिया को यूज में लेंगे। और वैसे जो आप 12th क्लास पास करके आए हो, जो 5वां चैप्टर था सातत्य एवं अवकलनीयता, वहाँ पर भी हम अवकलनीयता की जांच के लिए इसी प्रोसेस का प्रयोग कर रहे थे। तो ये हो गया आपका दायां अवकलज RH का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। अक्स क्या है या C जो है वो क्या है, तो C का मतलब है कि कोई न कोई वो वास्तविक मान है, वास्तविक संख्या है। उसके लिए अपने पहले RH का मान निकाला, उसके बाद में LHD का मान निकाला, और इन दोनों का उत्तर जो है, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक जैसा रहा है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो RH और LHD बराबर है, परिमित भी है, विद्यमान भी है। इसलिए अक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए आपका जो फलन है वो अवकलनीय होगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे अपन फंक्शन चेंज कर देंगे तो अपना यहाँ पर मैं फॉर्मूले हैं ये मिटा देता हूँ, बाद में अपन फिर आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप लिख लेंगे। आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें लिखा गया है कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर e की पावर x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए अवकलनीय है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो अपने को सबसे पहले फंक्शन लिखना है कि अपने को फंक्शन जो दिया गया है वो क्या है, e की पावर x। अब अपन दाएं अवकलज का ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसको आगे कैसे बढ़ाना है वो आप एक बार फिर से अच्छे से समझें। f ऑफ c प्लस h का मतलब क्या है कि आपके फंक्शन में जहां पर चर है अक्स, उस अक्स की जगह अपने को एक बार c प्लस h लिखना है। तो यहां से शुरू करेंगे अपन e की पावर c प्लस h। अपने फंक्शन में अक्स की जगह अपने को ये लिखना है। f ऑफ c का मतलब है कि फंक्शन में अक्स की जगह आपको c लिखना है। तो ये हो जाएगा e की पावर c बटे में ये h है। यहां से क्या करेंगे अपन, e की पावर c को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लिया जाएगा वो अभी अपन देखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर c हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में क्या होगा, यहाँ बचेगा केवल e की पावर h यहाँ पर, क्योंकि e की पावर c को हमने कॉमन ले लिया तो e की पावर में h ही बचेगा। और यहाँ e की पावर c है उसको पूरे को कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आएगा, बटे में h है। ये यहाँ जो e की पावर c लिखा गया है ये अपना क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में कभी लिमिट नहीं लगती है, कांस्टेंट में कभी भी लिमिट नहीं लगेगी। तो इस कांस्टेंट को अपन क्या करेंगे, बाहर की तरफ लिख देंगे और लिमिट केवल इस पद के लिए काम में लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 बटे h। तो इसकी लिमिट जो है, यहाँ पर जो लिमिट वाला पद जो हमने लिखा है इसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है वो अपन आगे बात करेंगे। जैसे e की पावर h है उसका अपन एक्सपोनेंशियल विस्तार करेंगे, उसका चरघातांकी प्रसार। तो इसका प्रसार जब हम करेंगे
और उसमें से जब एक घटेगा, एच का तुम भाग लगाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वहाँ पर एच की वैल्यू जैसे ही रखी जाएगी तो उसका मान 1 हो जाता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यदि आपकी लिमिट एच टेंस टू 0 हो और यहाँ ए के ऊपर एच ही पावर हो, बटे में भी एच ही हो और -1 उसमें से घट रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका मान कितना होगा? 1 होगा। अब इसका मान 1 हो गया तो 1 को अपन ए की पावर c से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना उत्तर आएगा ए की पावर c। ये आपका दायां अवकलज हो गया। ऐसे ही हम बायां अवकलज की बात करेंगे, LHD। फॉर्मूला यहाँ जो लिखा गया उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, जहाँ जहाँ प्लस एच दिखाई दे रहा है वहाँ -h बनाना है। तो आपका फॉर्मूला ये होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c बटे -h। इस पद का मतलब ये हुआ कि अपने फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ एक बार आप c माइनस एच लिखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर c माइनस एच माइनस एक बार अपन फिर f ऑफ c का मतलब है कि अक्स की जगह c लिखना अपने को, तो ये आएगा e की पावर c बटे ये जो माइनस का h है वो ऐसा कैसा। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जो आपका अंश है वहाँ से अपन e की पावर c को कॉमन ले लेंगे, और जो हम कॉमन ले रहे हैं वो कांस्टेंट है, इसलिए वो लिमिट उसके लिए काम नहीं करेगी। कांस्टेंट में लिमिट नहीं लगती है और वो कांस्टेंट बाहर कॉमन ले लिया जाएगा। अब क्या बच गया देखो, यहाँ बचेगा e की पावर -h -1 बटे -h। ये जो पद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इस पद में और इस पद में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बस इतना ही ध्यान रखना है। h की लिमिट है तो यहाँ h आना चाहिए, और जितनी पावर यहाँ दिखाई दे रही है उतनी ही पावर नीचे होनी चाहिए। h की लिमिट टेंस टू 0 चल रही है और यहाँ पर h है तो यहाँ पर भी h होना चाहिए। अब h टेंस टू लिमिट 0 यहाँ पर भी है, अब यहाँ पर a की पावर में -h आ रहा है, तो यदि नीचे भी -h आ रहा है तो वो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो a की पावर c को अपन 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान a की पावर c ही आ गया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि RHD और LHD इन दोनों का मान हमारे पास में e की पावर c ही आ रहा है और बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपना ये जो फलन है वो अक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या होगा? अवकलनीय है। तो अंत में हम लिख सकते हैं, अतः दिया गया फलन अक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सत्य है या अवकलनीय होगा, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था, ठीक है। ऐसे ही एक नया एग्जाम्पल तीसरा है, उसकी हम बात करेंगे। तो तीसरे एग्जाम्पल में क्या है उसको आप एक बार देखिएगा। प्रदर्शित कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर साइन अक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए अवकलनीय है, ऐसा हमसे सिद्ध करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले अपन फलन को लिखेंगे यहाँ से देख करके। फॉर्मूले फिक्स हो चुके होंगे, इन फॉर्मूलों को आप एक बार अच्छे से माइंड में सेट कर लें कि दायां अवकलज निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेना है और बायां अवकलज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेना है। और फॉर्मूले याद होने के बाद में हम लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ में जिनको इनकी आवश्यकता है, ताकि उनको बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलेगा। बीएससी का कम्प्लीटली सिलेबस आपको इस चैनल पे उपलब्ध होगा और आप लगातार देखते रहिएगा। चलिए, ये दायां अवकलज का फॉर्मूला है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अपने फलन में जहाँ अक्स आ रहा है वहाँ पर एक बार c प्लस एच लिखना है, तो अपन लिखेंगे साइन c प्लस एच।
और एक बार अक्स की जगह अपने को क्या लिखना है, सी। एफ ऑफ सी का मतलब यही है कि जहाँ अक्स दिखाई दे रहा है वहाँ सी लिख दो इसके अकॉर्डिंग। अब बटे में एच है तो एच ही चलता रहेगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, इसको अपन साइन ए माइनस साइन बी समझें। तो आप लोगों ने त्रिकोणमिति में प्रसार को समझा होगा कि साइन ए और साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं टू कोस ए प्लस बी बटे 2 और साइन ए माइनस बी बटे 2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहां पर, इसके अकॉर्डिंग इसको अपने को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसमें और इसमें क्या फर्क है, ए की जगह सी प्लस एच आ रहा है और बी की जगह क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो अपने को इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए लिखना है, जहाँ जहाँ ए दिखाई दे वहाँ पर आपको सी प्लस एच लिखना है, और जहाँ आपको ये सी दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये लिखना है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान देखना, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। तो साइन 2 इंटू कोस, ये ए है और ये बी का काम करेगा, तो इन दोनों को जोड़ना है, सी प्लस एच प्लस सी बटे 2। इसी प्रकार साइन सी प्लस एच माइनस सी बटे 2। यहाँ पर ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और लिमिट एच टेंड्स टू 0। आगे अपने पास में क्या बचेगा, कोस। ये c और c को जब हम जोड़ेंगे तो 2c बनेगा, लेकिन फिर उसमें 2 का भाग भी लगाएंगे तो केवल c ही बन जाएगा। फिर h के बटे में आएगा तो h बटे 2 हो गया। ऐसे ही ये c से c कट जाएगा और ये आएगा साइन h बटे 2। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बटे में जो h चल रहा था वो h भी साथ साथ में चलेगा। तो यहाँ पर अपन h लिख देते हैं। यहाँ जो 2 आ रहा है उस 2 को अपन इस h के बटे में शिफ्ट कर सकते हैं अगली स्टेप में। तो इस 2 को आप अगली स्टेप में इसके बटे में शिफ्ट कर देना, क्योंकि यदि बटे में शिफ्ट करेंगे तो भी ये 2 सरल होकर के यहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ऐसा किया जा सकता है। तो अब क्या होगा, इन दोनों में अलग अलग लिमिट लगाएंगे। इसके लिए जब लिमिट लगेगी तो अपने को ध्यान रखना है कि साइन के आगे जो एंगल दिखाई दे रहा है अपने को, यदि वही राशि नीचे आ रही है और h की लिमिट टेंड्स टू 0 है, तो इस पूरे पद की वैल्यू हो जाएगी 1। ये अपना सीमा वाला जो अपने 11th 12th में जो चैप्टर पढ़ा था कभी, वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। लिमिट इसमें लगेगी, तो इसमें लिमिट लगेगी तो क्या करना है, जहाँ अपने को s दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। और इसको सरल करने पर क्या आ गया, ये तो 0 हो ही गया, कोस c आ गया, कोस c। ये आपका दायां अवकलज आ गया। ऐसे ही हम बायां अवकलज है वो निकालेंगे। बाएं अवकलज में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ वो माइनस का h हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ जहाँ आपको h के साथ प्लस था उन सब h को माइनस बना दो। अब अपन उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ बढ़ेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखिएगा। लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड अलग अलग क्लासेज की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उनका उपयोग करेंगे ताकि आप लोगों की मैथ है वो बहुत ही शानदार और जानदार बन जाए। 2 कोस a प्लस b का मतलब है c माइनस एच प्लस सी बटे 2, एक बार जोड़ दिया है। फिर साइन
एक बार इन दोनों एंगल को अपन यहाँ a माइनस बी का मतलब दोनों एंगल को घटाना है, तो ये c माइनस एच और माइनस c बटे 2। अगली स्टेप में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि c और c को जोड़ेंगे 2c बनेगा, और 2c के बटे में जब 2 लिखा जाएगा तो वो केवल c बन जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 cos c प्लस माइनस, इसको हमने सरल कर दिया, c और c को जोड़ करके 2c बनाया और इसमें 2 का भाग लगाने पर c आ गया और 2 को इस h के बट्टे में भी लिख दिया। आगे देखिए, यहाँ c से c कट गया, हमारे पास में केवल बच रहा है माइनस का h बटे 2, लेकिन आपको पता है इसके बटे में माइनस का h भी था, जो आपके फॉर्मूले का माइनस h यहाँ लिखा वो चल रहा है, तो ये माइनस h यहाँ पर भी है। अब वही काम करेंगे अपन, यहाँ वाला जो 2 है उसको यहाँ से हटा करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ जो साइन का एंगल है बिल्कुल वैसी ही क्वांटिटी या राशि यहाँ बन जाए। यदि ये दोनों वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है और h की लिमिट ही टेंस टू 0 चल रही है, तो इस पूरे पद का मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इसका मान 1 होगा तो वो तो 1 में चला गया, अब लिमिट केवल इसमें लगेगी। इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो h की जगह अपन क्या रखेंगे? 0। तो h की जगह 0 रखते ही ये पूरा सरल करने पर बनेगा cos c। और आप देख रहे हैं कि जब हमने दायां अवकलज ज्ञात किया था, दायां अवकलज, उस दौरान भी अपना उत्तर cos c ही आया था, और जब हमने बायां अवकलज निकाला तब भी अपना उत्तर cos c ही आ रहा है। इसलिए बात कन्फर्म हो गई कि RHD और LHD बराबर है। LHD और RHD जब बराबर हो जाते हैं तो दिए गए मान के लिए दिया गया फलन अवकलनीय होता है। तो हम कह सकते हैं अतः अक्ष के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए दिया गया फलन अवकलनीय होगा। दिया गया फलन अवकलनीय होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये आपका तीसरा एग्जाम्पल भी कर लिया है। ऐसे ही आगे और भी एग्जाम्पल है। किसी ज़रूरी काम की वजह से अपन इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के अन्य एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। इनकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप यूट्यूब चैनल RP कटारिया पर विजिट ज़रूर करें और वहाँ से प्ले लिस्ट में BSc की जो मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, और वहाँ से देख करके आप पूरे चैप्टर का जो आपका पाठ्यक्रम है एग्ज़ाम में आने वाला, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का हो, वो सब आपको एक जगह पे मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।